ये है भक्ति भक्त्या तुष्यति केवलम। उग्रसेन का पौरुष क्या था? वो तो कंस विताड़ित कर दिया था पिताजी को, उग्रसेन को। और गजराज जो है वो तो मनुष्य नहीं थे, पशु थे। वो तो भगवत प्राप्ति किए थे। कैसे? ना जब ग्राह उसको खींचने लगा, गजराज को, बहुत सारे हाथियाँ गजराज को खींचने लगे, ये ग्राह जो खींचने लगा, मगर ग्राह ही ले गया जल में गजराज को। तो गजराज एक कमल लेके नारायण बचाओ सौंप दिया। तो गरुड़ के ऊपर बैठ के नारायण भगवान आ गए, ग्राह को विनाश करके गजराज को उद्धार किए थे। गज उद्धारण। तो हाँ, ऐसे सब हुआ। बालक होते हुए भी, नारी होते हुए भी, कोई पुरुष नहीं होते हुए भी, पशु होते हुए भी सब पाए। एक साधु जंगल में तपस्या करते थे। साधु का 3 कर्तव्य है: भिक्षा, शौच, ध्यान। भिक्षा करके, नित्य कर्म शौच करके ध्यान में बैठना। तो वो ध्यान में बैठे, ध्यान से उठ के शौच करके ध्यान में बैठ के फिर भिक्षा लेने के लिए निकले। एक साधु जंगल में जाते जाते बहुत धूप आ गया, एक पेड़ के नीचे थोड़ा बैठ गए। बैठे हैं, एक पक्षी ऊपर से मल त्याग कर दिया उनके सिर पे। वो इतना क्रोध से देख लिए, क्रोधाग्नि से वो पक्षी जल गया, नीचे गिर गया। उनके मन में आ गया है मैं सिद्ध बन गया, खुश हो गए बहुत। हाँ, बहुत गर्व दम आ गया। तो वहाँ से जाके एक पास वाले गांव में जाके, हमारा मंत्र है, भिक्षा मंत्र है नारायण हरि। तो जाके एक घर के सामने नारायण हरि। एक माँ घर से निकल आई, महाराज महाराज मैं लाती हूँ, भिक्षा लाती हूँ, 1 मिनट, थोड़ी देर में। चली गई, आते आते 2 मिनट देरी हो गई। वो जब भिक्षा लेके आई, ये साधु जी अतिथि को धूप में खड़ा करके क्यों देरी की? महाराज पतिदेव भोजन में बैठे थे, उनको थोड़ा परोस के आते आते थोड़ी देरी हो गई, मुझे माफ़ करो। जरा पति बड़ा हो गया, अतिथि को खड़ा करके ये ध्यानस्था हो गई। योगीराज आप मुझे वो पक्षी समझे क्या? तब जोगी का ज्ञान आ गया। माताजी आपको कैसे पता लगा? मैं वो पक्षी को जला दिया क्रोधाग्नि से। क्षमा करो माताजी, मुझे वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जरा बताओ। तो माताजी बोली, योगीराज मुझे कुछ पता नहीं, मैं पतिदेव की सेवा करके उनको ध्यान किया तो मुझे दिखाई दिया कि आप
एक पक्षी को क्रोधाग्नि से जला दिए। हम नहीं बता सकते हैं और कुछ नहीं। माता जी मुझे ज़रा कृपा करो, हमको ये ज्ञान चाहिए। आप चाहते हो उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए फलाना गांव में एक पेड़ के नीचे एक मांस बेचने वाले हैं व्याध, वो आपको बताएंगे वो ज्ञान। तो क्षमा प्रार्थना करके योगीराज माता जी से भिक्षा लेके उस गांव के पास जब गए, पेड़ के नीचे बैठने वाला मांस बेचने वाला व्याध, योगीराज आइए आइए, माता जी भेजी है, आइए। तो उनको बिठा के फिर वो ज्ञान दिए। यहाँ बोलने का है कि व्याधस्याचरणम, वो जो धर्म व्याध जो मांस बेचने वाला, उसको भी ब्रह्म ज्ञान, उनको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो भी ब्रह्म ज्ञान योगीराज को दिए। तो व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य का वय विद्या गजेंद्र से का। व्याध का आचरण क्या था, ध्रुव का वयस क्या था, गजेंद्र का विद्या क्या था, वो तो पशु था। उग्रसेन का पौरुष क्या था, और नारी होते हुए भी सबरी, सबरी के बारे में आप जानते हैं। सवरराज उनका कन्या को विवाह देने के लिए 1000 पशु बलि देने के लिए तैयार किया था। वो लड़की जब सुनने पाई कि मेरे विवाह के लिए 1000 पशु बलि होंगे, वो भाग गई। रात को भागते भागते जंगल में जा जाके मातंग ऋषि के आश्रम के पास एक पेड़ के ऊपर बैठी रहती थी। मातंग ऋषि जब बाहर जाते थे, उनका आश्रम को साफ सफाई करके फूल ये सब पूजा सामग्री रख देती थी। ऐसे कई साल हो गया। तो मातंग ऋषि एक बार तीर्थ पर्यटन के जब निकले, वो बोले कि कौन यहाँ मेरी सेवा क्या करता है, मुझे पता नहीं, हम अभी तीर्थ पर्यटन करने वाले हैं, थोड़ा दर्शन दो। तो वो सबरी आके प्रणाम किया। अच्छा, तुम करती थी सेवा, ठीक है, क्या चाहते हो, तुमको हम आशीर्वाद करते हैं। प्रभु का दर्शन है, प्रभु का दर्शन तुम चाहती हो, ठीक है, यहीं पर बैठे रहो, प्रभु आएंगे तुमको दर्शन देंगे। मातंग ऋषि चले गए और प्रभु जी आए, दर्शन किए। तो सबरी नारी होते हुए भी भगवान का दर्शन, कुब्जा नारी होते हुए भी कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त की थी। तो इसलिए व्याध का आचरण क्या था, वो भी भगवान को पाया। तो भक्त्या तुष्यति केवलं न तो गुणैहि भक्ति प्रियो माधव। माधव श्री भक्ति प्रिय है, और भक्ति परम प्रेम रूप है, परम अनुरक्ति है। तो कैसे उस भक्ति सबके अंदर है, मगर प्रेम काम है, अपना सुख के लिए, इंद्रिय भोग के लिए जो किया जाता है वो है काम। वो इंद्रियातीत भाव से जो परम प्रेम, परम अनुरक्ति, परम व्याकुलता भगवान के प्रति आप प्रदर्शन करते हैं, वही है भक्ति। और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको बोलते हैं भावग्राही। भाव को वो ग्रहण करते हैं। व्हाट इज योर इंटेंशन, मतलब क्या है, सबके पीछे एक मतलब रहता है कि इसका क्या मतलब है, भगवान को मालूम होता है।
तो भावग्राही जनार्दन। तो हम शांति प्राप्ति के लिए भक्ति योग साधना, भक्ति योग शुरू करते ही शांति आपको मिलती रहेगी। भगवान के साथ जब जुड़ जाओगे, भक्ति माने भगवान के साथ मन को जोड़ना। जो मन हम पूर्व विचार किए हैं, दैट व्हिच सेपरेट्स यू फ्रॉम गॉड इज द माइंड, जो भगवान से आपको आलादा कर देता है वही है मन। उस मन को भगवान के साथ आप जोड़ लोगे तो आपको तो शांति मिलती रहेगी। एक साधु जी जंगल में बैठ के जब करते वक्त एक गर्जन, बड़ा भारी शब्द सुन के आंख खुले देखे कि एक भूत खड़ा है, मुझे कुछ काम दो नहीं तो तुमको मार डालेगा। अच्छा काम चाहते हो, ठीक है। ये जो बड़ा पेड़ दिखाई देता है 108 फीट का ऊंचाई, उसको एक खंबा बना के लाओ। 2 मिनट हुआ, फिर आके गर्जन किया शब्द, ओ खंबा तैयार हो गया, और कुछ काम दो नहीं तो तुमको मारेंगे। अच्छा एक गड्ढा खोदो, 100 फीट लंबाई, 100 फीट चौड़ाई, 100 फीट गहराई करके उस खंबा को डालो इसमें। वो समझे कुछ टाइम ले लेगा। 2 मिनट नहीं हुआ, हाँ खंबा को डाल दिया गड्ढा में। और कुछ काम देते हो या नहीं, तुमको मारेंगे। $100 कैस्टर ऑयल तेल ले आके उस खंबा में डालो, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, फिर नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ। और क्यों आएगा, तो काम में लग गया तो क्या, अभी निश्चिंत हो गए बस जब करने लगे। ये जो किस्सा हम बताया वो और कुछ नहीं है, मन रूपी भूत आपको तंग करता है, कुछ काम दो नहीं तो तुमको मारेंगे। उसको 108 बीट्स वाले जप माला में लगा दो। ये है मेरू, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हो, अभी नीचे से ऊपर जाओ। जब करते 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 मन को लगा दिया काम में, अभी मेरू के पास पहुंच जाएगा तो नीचे से ऊपर आ गया खंबा में, और फिर माला को घुमा के ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। मन को लगा दिया काम में, माला को घुमा दो फिर ऊपर से नीचे। ऐसे आप मन को शास्ति देने के लिए जप में लगा दो। मन रूपी भूत जब जप में लग जाएगा तब आप क्या, कल क्या बोलता था, कर्मयोग में क्या बनना चाहिए, रोबोट। अब रोबोट बन जाओगे, रोबोट बन जाओगे। मन को हटा दिए, मन को लगा दिए जप में, तो आप एक यंत्र मानव बन जाओगे। भगवान आपके अंदर घुस के काम करवाएंगे। तो भक्ति योग का ये लक्षण है, शांति प्राप्त करने की रास्ता ये है कि आप जपात सिद्धि ही यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितना यज्ञ है सब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, ऐसे भगवान बोले हैं। और अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो एकांत एकाग्र चित्त से भगवान को ही
ध्यान करता है, जप करता है, उनके सेवा में लगे रहता है। अनन्य अनन्य चिंत न अन्य, एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाला, दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई आदर्श दिखा दी। रूप गोस्वामी के आश्रम में जाके थोड़ा दर्शन मांगी। ब्रह्मचारी बोले, माता जी हमारे गुरुदेव नारी मुख दर्शन नहीं करते हैं, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। मीराबाई बोली, अच्छा, हम तो जानते थे कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष है बांके बिहारी जी, बाकी सब नारियां हैं, तो ये दूसरे पुरुष कोई हैं, उनका दर्शन हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं, जाके बोल दो। वो चेला जाके गुरुजी के पास ये जो बताया, वो दौड़ के आए रूप गोस्वामी जी, मीरा मीरा तुम मेरी आंख खोल दी, सचमुच इस वृंदावन क्षेत्र में, इस संसार में पुरुष हैं तो गिरधर गोपाला, मुरलीधारी, बांके बिहारी, एक ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। मेरे अंदर जो पुरस्कार अभिमान था आज हट गया, तुम हटा दी। धन्य हो मीरा, धन्य हो मीरा। तो अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते। श्री क्षेत्रपुरी में, जगन्नाथपुरी में एक गीता पंडित थे। वो गीता को कॉपी करते थे तालपत्ता का पोथी में। उस टाइम में तो प्रिंटिंग प्रेस कुछ नहीं थी, 150 साल पहले, 200 साल पहले। तो लेखनी और तालपत्ता, उसमें वो लिखते थे 9th चैप्टर 22nd वर्स, 9वां अध्याय 22वां श्लोक में, अनन्या चिंतयन्तो मांग ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे तन मन धन दे के लग रहा है मेरे में, मैं उसका बोझा अपने सिर में लेता हूँ, ये लिखा हुआ है। तो वो जो पंडित, गीता पंडित, वो सब लिख दिए बहामी अहम। बहामी माने सिर पे रखना। उस शब्द को वो नहीं लिखे। भगवान अपने से बोझा, जो भक्त का बोझा अपने सिर में लेते हैं, ऐसा कैसा है? वो करवाते हैं, दूसरों के द्वारा कुछ समाधान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वो अपने सिर में बोझा लेते हैं। ये शब्द ठीक नहीं लगता उनको। पंडित लोग हैं, संस्कृत ज्ञान है, तो वो नहीं लिखे। उनके पत्नी बोली, बहुत देर हो गई, भगवान को भोग लगाना है, कुछ भिक्षा। हाँ हाँ लोटा दो। लोटा लेके भिक्षा करने के लिए वो चले गए बाहर। 1 घंटा 1.5 घंटा देरी हो गई। दोपहर के टाइम खटखटापन शब्द सुन के माता जी खोल दी दरवाज़ा। एक लड़का इतना बड़ा बोझा लेके, माता जी गोसाई दिए, ले जो, ले लो ले लो, उतारो। तो माता जी उसके माथा से लेके घर के अंदर रख के आके देखती है तो और कोई लड़का नहीं है। अरे कितना सुंदर लड़का, वो इतना बड़ा बोझा ये लड़के के ऊपर दे के क्यों भेजे? वो कहाँ गया और देखने नहीं मिला। दरवाज़ा बंद करके
रही, थोड़ी देर बाद आके फिर खटखटापन सुन के खोली दी। गीता पंडित जी आके बोले आज भिक्षा कुछ नहीं मिली है। अब जो भेजे वो लड़के के ऊपर इतना बड़ा, कौन सा लड़का, क्या वो था, आइए देखिए। गरम गरम महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का जो अन्न महाप्रसाद भोग, कितना 56 भोग। कौन लाया? ना एक लड़का, 7-8 साल का लड़का है, महाप्रसाद लड़का लाया। हे भगवान, मेरे अंदर जो शंका रही कि वहामी हम, मैं सिर पे लेता हूं मेरा परम भक्त का, अनन्य भक्त का बोझा, अब करके दिखा दिए जगन्नाथ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। वो दीवाल में लिखते रहे वहामी अहम, वहामी अहम, मैं भक्त का बोझा अपने सिर पे लेता हूँ, लेता हूँ, लेता। ये सत्य घटना एक घटी थी पुरी में, जगन्नाथपुरी में।